हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कुमार जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नितिन कुमार जहांगीर, है ना। तो हमने नीट के लिए वीडियो लेक्चर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बीच में कुछ 10-15 दिन से मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मेरा एक तो बिजी शेड्यूल में सारे दिन बिजी रहता हूं, और दूसरा क्या, मेरा ये जो माइक है ये भी थोड़ा ख़राब हो गया है। 2-3 तरह के माइक यूज़ लेके देख लिए, और थोड़ा फ़ोन है वो भी डिस्टर्ब हो गया था, तो इन सबको ठीक कराने में लगा हुआ था, टाइम मुझे मिला नहीं। बाकी मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, मैं आपको बीच में छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट अपन ने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी। लास्ट वीडियो जो था अपना नीट के सिलेबस में, उसमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी, ASTC रूल। वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ ASTC रूल से, तो ध्यान दीजिएगा आप। हमने ये लास्ट में आपको बताया था। अगर आपको नए हैं, पहली बार आए, तो आप ज़्यादा नहीं हुए, पीछे 2 या 3 हमारे वीडियो लेक्चर हुए, उनको आप एक बार रिवाइज़ कर लें, है ना। तो ये अपन जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन क्या लिखते हैं, ASTC ऐसी तैसी ही। सॉरी, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बस याद करने का तरीका आपके एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ठीक है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, ऐसी तैसी। ओके। तो ए मीन्स क्या बताया था मैंने, ऑल मतलब सभी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे नेगेटिव। यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका था लास्ट वीडियो लेक्चर में। मैंने आपको ये भी बताया था कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और 180 प्लस माइनस थीटा, और 360 प्लस माइनस थीटा, ये आपको कहीं भी दिखाई दे। तो अगर 90 और 270 आपको दिखाई देगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताओ, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब आपको एंगल इस फॉर्म में दिखाई दे 90 और 270 प्लस माइनस थीटा। अगर एंगल 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा इस फॉर्म में दिखाई दे, तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं अपने 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। तो ये सब अपन जो लास्ट वीडियो लेक्चर है अपना नीट क्लास का, उसमें अपन ये सब आपको बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं। इसमें थोड़ा सा रह गया था जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, तो वो आप समझना। आपके यूज़ में आए कहीं पे साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, आप समझ पा रहे हैं। टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। ये अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अगर अंदर थीटा के साथ माइनस साइन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट प्रोसेस मैंने क्या बताया कि ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है। अगर आप कोई भी एंगल इस डायरेक्शन में मेज़र करते हो, ऐसे यूँ इस तरीके से ये वाला एंगल मेज़र करते हो, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपकी जो क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, यूँ ऐसे चलती है। देखो आप ध्यान से, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही बजते हैं। और ये जो डायरेक्शन है, ऐसे जो एंगल मेज़र कर रहे हैं, तो घड़ी अपनी ऐसे चलती है, हम एंगल ऐसे मेज़र कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपन बोलते हैं। और अगर कोई भी एंगल हम इस तरीके से मेज़र करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में, यूँ मतलब घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी ऐसे ही चलती है अपनी, क्लॉक ऐसे चलती है, तो घड़ी की दिशा में जो एंगल अपन मेज़र करेंगे, वो जो एंगल होगा ये क्लॉकवाइज हमने मेज़र किया, और इस एंगल को हम लेंगे नेगेटिव। तो ये माइनस साइन क्या होगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया गया है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज मेज़र किया गया तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है क्या, बताओ। यहाँ से एंगल नापना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे पॉजिटिव,
क्लॉकवाइज मेजर करेंगे नेगेटिव। क्लियर है यानी। अब यहाँ देखो माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, यहाँ साइन एंगल माइनस थीटा। तो देखो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 और ये 270 और ये वापस क्या आ जाता है 360। टोटल एंगल कितना होता है 360। अब आप बताओ माइनस थीटा का मीनिंग क्या हुआ, माइनस थीटा। तो एंगल यहाँ से मेजर करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, इधर मेजर करते हो इधर, तो एंगल होगा प्लस में, ठीक है। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो नीचे की तरफ, तो एंगल होगा माइनस में, सही है। तो एंगल आपको दे रखा है माइनस थीटा, माइनस मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। और थीटा क्या होता है बताओ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, बोलो होता है नहीं 90 से लेस देन। तो आप बताओ यहाँ से एंगल मेजर करें, यहाँ से अपन इस जगह से, तो यहाँ से एंगल कर मेजर करेंगे तो ये 90 हो गया 90। लेकिन बात कर रहे हैं थीटा की, थीटा मतलब 90 से छोटा, तो ये कोण 90 से छोटा रहेगा। 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो सकता है नहीं। तो ये सब एंगल जो 90 से कम है, इधर से अगर मेजर करें इधर से, तो ये सब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे हमको बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस थीटा जो एंगल है, माइनस थीटा, थीटा ध्यान रखना थीटा एक्यूट एंगल के लिए यूज़ लेते हैं, 90 डिग्री से छोटा। तो माइनस थीटा एंगल आपको हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और प्लस थीटा एंगल हमेशा कौन से क्वाड्रेंट पे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में आपको मिलेगा। तो माइनस थीटा की अगर अपन बात कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया, कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो देखना आप, अगर माइनस थीटा आ गया, माइनस थीटा, इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो कॉस और सेक ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कॉस थीटा देखो पॉजिटिव हो गया, सेक थीटा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। बोलो हो गया या नहीं। तो ये जो है ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको एक लाइन में लर्न कर सकते हो सीधे सीधे कि एंगल माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो कहीं भी माइनस थीटा लिखा हुआ आ जाए तो कॉस और सेक ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बताओ, पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो सब क्या हो जाएंगे बताओ, नेगेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे याद कर लो कि अगर अंदर माइनस थीटा आ जाए, माइनस थीटा, तो कॉस और सेक ये माइनस को खा जाते हैं, माइनस को खा जाते हैं, और बाकी सबको ये पछता नहीं है माइनस, बाकी सब उल्टी कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये आपका ख़त्म होता है ASTC रूल। लास्ट वीडियो लेक्चर से अपन ने कंटिन्यू किया था, पिछले में मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उसको रिवाइज करें, ठीक है। अब इसी में अपन नई बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही, ट्रिग्नोमेट्री में ही अपन देखो आगे पढ़ते हैं जो आपके यूज़ आने वाला है, ठीक है। जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक तो इस तरीके से यूज़ लेना है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल हो गया आपके पास, ये एंगल हो गया मान लो A, ये एंगल हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अब ये जो A के अपोजिट साइड है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल a से, B के अपोजिट साइड को B से, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया, C से, है ना। तो आपका फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं साइन रूल, साइन रूल, है ना, जा सूत्र, जा हिंदी में बोलते हैं अपन जा सूत्र। तो साइन रूल काम आता है आपके। तो साइन रूल क्या कहता है, जैसे ये एंगल आपका B है, ये एंगल C है, ये एंगल A है, और ये लेंथ ऑफ साइड मतलब इस भुजा की लंबाई A है, इसकी लेंथ B है और इसकी लेंथ C है। तो साइन रूल क्या है जो आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है, A अपॉन साइन A ये इक्वल होता है B अपॉन साइन B के, और ये इक्वल होता है किसके, C अपॉन साइन C। ये साइन रूल है जो आपके यूज आएगा। आगे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स, उसमें क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन को अपन सॉल्व करेंगे, बलों की साम्यावस्था को अपन हल करेंगे, तो वहाँ पे ये फार्मूला अपने काम आएगा, ठीक है। साइन रूल क्या कहता है, ये साइड लिखनी है A और इसके अपोजिट वाला एंगल लेना, अपोजिट वाला, अपोजिट सामने वाला, सामने वाला हो गया साइन A, ठीक है। फिर साइड लिखनी है B, B के सामने वाला एंगल लिखना है साइन B, फिर साइड लिखनी है C, C के सामने वाला एंगल लिखना है अपन को साइन C। क्लियर है। एक आपके पास जो दूसरा आता है वो आता है कॉस रूल, कोसाइन रूल,
कोसाइन रूल, ठीक है, कोसाइन रूल, कोज्या सूत्र, है ना। तो कोसाइन रूल क्या कहता है आपको, कोसाइन रूल ये कहता है, ये आपके पास यही वाला ट्राइंगल है, यही वाला ट्राइंगल आपके पास है, और मान लो ये जो रूल है वो ऐसे ध्यान रखना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस सी। समझ आया? देखो ये कैलकुलेट करना है, ये तो सी का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, इसके अलावा जो दो साइड बची ए और बी, ये जो एडजेसेंट साइड है, अगल बगल की जो साइड है ए और बी, इनका स्क्वायर करके ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये थीटा जो होगा, यहाँ आप थीटा लिखेंगे, थीटा, ये थीटा कौन सा वाला एंगल होगा, ये जो साइड सी है, सी के सामने वाला, या तो ऐसे ध्यान रख लो, या ये कौन सा एंगल होगा, ये वाला, ये वाला ए और बी के बीच में, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो कोण बना हुआ है, तो आप इसको या तो थीटा से लिख दें या फिर आप किससे लिख दें बताओ, सी से। तो मतलब ये जो भुजा है सी, ये जो साइड है सी, सी के सामने वाला एंगल लेना है आपको सी। अगर आप थीटा से रिप्रेजेंट करें तो आप इसको थीटा लिख दें, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, सी स्क्वायर का। ये कोसाइन रूल है ना। तो फिजिक्स में जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जब अपन को स्पीड बढ़ानी है, कम टाइम में सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को शार्प करना है, तो ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम, जैसे इसको आप वाई लिख दें, तो वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, आप लर्न रखेंगे सीधे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये भी यही आएगी, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आप दोनों को मिक्स करके ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, और नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो कहीं भी आपको इस तरह का लिखा हुआ दिखे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके ऐसे लिखा आ गया, 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए, ये ऐसे लिखा आ गया, जेड इज इक्वल टू, तो बताओ जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपको देखना ही नहीं है, सीधे याद रखना है अंडर रूट ऑफ, देखो इससे कंपेयर करो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, खत्म। और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -5, खत्म। ऐसे ही एक लास्ट नोट और ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू ऐसे लिखा आ जाए, c प्लस ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा लिखा हुआ जाए। इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो ये जो आपके पास आएंगी वो आएंगी c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी। अगर आप प्लस का साइन लेंगे, इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे, तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव साइन अगर आप लेंगे तो क्या मिलेगी बताओ, मिनिमम। मतलब आपसे बोले कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी सी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैक्सिमम पूछा है तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, सी। तो ऐसे आपसे पूछा जाए, इस तरह की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आए, त्रिकोणमितीय समीकरण आए, और आपसे अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक सी बात जो थी अपने ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी अपने फिजिक्स में काम आएंगी, यूज आएंगी, वो मैंने उनको अच्छे से कवर कर लिया है। तो जब आप 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज आने वाली है, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री को मैंने अच्छे से आपको कवर किया है। ये सारे फॉर्मूले आप क्या अच्छे से लर्न कर लें, फिर आप देखना आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ऐसे होंगे, फटाफट होंगे या नहीं। बस टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, क्या कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिखा रहा हूँ, ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
ऐसे ही वीडियो रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नया टॉपिक अपन लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाता हूं। स्टार्ट करते हैं अपन 2D, ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे TWO, 2 डायमेंशनल, है ना, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। तो ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी हैं, कुछ अलग बताऊंगा जो आपको सीखनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है, उसकी पोजीशन पता करनी है आपको, एक बिंदु की स्थिति पता करनी है। कैसे पता करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आपने ये सब पढ़ा हुआ है, देखो आप, ये होता है आपके पास वाई एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है, जैसे पॉइंट दे दिया मैंने 0 0, कहाँ होगा बताओ, 0 0 यहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। मैंने आपको बोला 3 0, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ होगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 0। आपको पता है वैल्यू ऑफ y ऑन एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ y ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे y का मान क्या होता है 0। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 3,0, ये आपका 0,0। मैं आपको बोलूँ 0,-1, ये कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0, x वाला होता है, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है y वाला। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू -1 यहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट होगा 0,-1। आपसे बोल दिया जाए 2,3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, दोनों पॉइंट कहाँ आएंगे बताओ, यहाँ आएंगे इस जगह पे। तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गया 2,3। समझ पाते हो। तो इसको बोलते हैं अपन पोजीशन ऑफ पॉइंट। ये आप 6-7 क्लास से स्टार्ट कर देते हो। तो आप देख पा रहे हो मैं आपको एकदम जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, बिल्कुल आप क्या माने लोअर स्टैंडर्ड से उठा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है कि आप मतलब बेटर हो, इंटेलिजेंट हो, आपको ये सब आता हो, फिर भी एक बार वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में अगर मान लो कोई एक आध पॉइंट आपको नहीं भी आता होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और डरे नहीं, घबराए नहीं, जब मैं आपको जीरो लेवल से उठाऊंगा तो बहुत ऊंचे सफ़र पे ले जाऊंगा और बहुत अच्छे से मैं आपका सहयोग करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ये क्लियर होता है। दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला, 10th में पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने क्या पढ़ा 2D में, 2D एक्स और वाई एक्सिस के साथ। जैसे आपके पास दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक है x2 y2। अब ये डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दूरी पता करनी है इनके बीच की, दूरी सूत्र। तो आपने पढ़ा है दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस पता कर सकते हो, ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कोई भी ये दो पॉइंट ले लो आप ए और बी, तो इनके बीच में आप ये डिस्टेंस पता कर सकते हो। बोलो कोई डाउट, अभी तक सब क्लियर होता है। आगे अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको पता करने, कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो आपके पास ये दो पॉइंट है ए और बी,
इनका ये मिड पॉइंट है सी, मान लो ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है x2 y2। अब इसके कोऑर्डिनेट पता करने, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक आपको पता करने, तो क्या फॉर्मूला यूज लेना है, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, y1 प्लस y2 y2, तो आपको सी के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, जो अपन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स को कम टाइम में और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के काम में आएगा। कौन सा फॉर्मूला बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने स्टार्ट की, इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके जो थर्ड चैप्टर है मोशन, या जो नेक्स्ट जो अपन बेसिक मैथमेटिक्स के बाद जो यूनिट उठाएंगे मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और अपन काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं उसको, तो काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो ये बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत बारीकी से, देखो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं टाइम दे के सिखाऊंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो इसको अपन धीरे धीरे समझते हैं। तो आपको सीखना है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सरल रेखा की प्रवणता, ढाल, झुकाव, ठीक है। सरल रेखा की या तो प्रवणता बोल दो, या ढाल बोल दो, या झुकाव, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, इसका मीनिंग क्या है ये अच्छे से समझना है। देखो आप, ये आपके पास हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपको एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन बनाए ऐसे, ये लाइन बना ली, ये ओरिजिन है आपका मूल बिंदु, आपने लाइन बनाई। अब ये जो लाइन बनाई है आपने, ये लाइन यहाँ से कितना एंगल बनाती है, ये एंगल अपन मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं थीटा है। ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझते हो आप आगे बढ़ा लो, ये कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नीचे कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, सही है नहीं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये कोई लाइन ड्रॉ की हमने, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, तो जब ये लाइन हमने बना दी, तो इस एंगल को मेजर करना है। एंगल को किस डायरेक्शन से मेजर करना है, कौन सी डायरेक्शन है बताओ, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। और ये वाली कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ से मेजर किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। आ रहा समझ में, एंगल का ध्यान रखना है। तो एंगल को कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मेजर करना है। तो ये जो अपन ने एंगल लिया, ये एंगल ले लिया, इसका आप ले लो क्या, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, ये जो एंगल है टेन थीटा, इसके आगे क्या लगा देंगे, टेन। अब ये जो बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, एम, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप बोलेंगे आप इसे, स्लोप या प्रवणता, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला है, प्रवणता का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, टेन थीटा। तो टेन थीटा, समझ आए। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, थीटा क्या होगा, थीटा ये ध्यान रखना। थीटा कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही मेजर करना है आपको। क्लियर है या नहीं, बोलो कोई डाउट इसमें, समझ आया। तो आपने ये मेजर किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे बताओ, स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप है क्या, स्लोप लाइन की, ये जो लाइन है इसके इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, झुकाव को, कितनी झुकी हुई है, कितनी उठी हुई है। ये कौन बताएगा बताओ, एंगल। ये कितनी झुकी हुई है, कितनी उठी हुई है, इस बात को कौन बताएगा बताओ, एंगल। तो इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना, झुका होना, उठा होना। तो ये स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक। अब ये स्लोप ऑफ ए लाइन के अलग अलग फॉर्मूले मैं आपके सामने डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला जो आपको ध्यान रखना है स्लोप ऑफ ए लाइन का, वो क्या है, देखो यहाँ कोई दो पॉइंट एज्यूम करें आप, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ, लाइन पे कहीं भी कोई भी दो पॉइंट आप एज्यूम कर लें। एक पॉइंट ये, इसके कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं x1 y1। एक पॉइंट आपका ये है, इसके कोऑर्डिनेट अपन एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो गए x1 y1,
ये कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए बताओ, x2 y2, ठीक है। अब इनको आप यहाँ मैच करो, इधर x एक्सिस पे मैच करेंगे तो ये हो जाएगा x1, इसको x एक्सिस पे मैच करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x2, समझ आया। और इसको अगर y एक्सिस पे मैच करेंगे तो ये हो जाएगा y1, और यहाँ से मैच करेंगे तो ये हो जाएगा y2। क्लियर है। अब देखना ये डिस्टेंस कितनी है x1, ये डिस्टेंस कितनी है x2, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, समझते हो आप। ये x2 है, ये x1 है, तो ये क्या रह जाएगा x2 माइनस x1, बोलो रहा है या नहीं। आप बताओ ये डिस्टेंस क्या रह जाएगी, ये वाली, ये तो ये क्या हुआ आपके पास, ये वाला y1, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास y2, तो ये वाली क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, क्लियर है। अब देखो इसको आप यहाँ मैच करेंगे, अब बोलो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा, ये थीटा। रीजन क्या है कि दो पैरेलल लाइन है, ये आप समझते हो, दो पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये जो एंगल बनते हैं ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बताओ थीटा, ठीक है। अब हमने ये बना लिया। अब ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इस राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू पता करो, टेन थीटा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो बताओ क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये क्या हो गई y2 माइनस y1, और ये देखो ये आधार या बेस, ये क्या हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपके पास x2 माइनस x1। तो आपके पास स्लोप का फॉर्मूला ये निकल के आया m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा मतलब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपके पास स्लोप ऑफ ए लाइन, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। इससे अपन को पता लगेगा इंक्लिनेशन, लाइन का इंक्लिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा आप सभी, ये पढ़ा हमने स्लोप ऑफ ए लाइन। तो आज क्या क्या पढ़ा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ था जिसमें नेगेटिव एंगल था, उस नेगेटिव एंगल को हमने समझा कि अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो कॉस और सेक माइनस साइन को खा जाते हैं, मतलब वो पॉजिटिव बन जाते हैं, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं, ये अपन को ध्यान रखना था। उसके बाद मैंने जो स्टार्ट क्या किया 2D, टू डायमेंशनल, है ना, मतलब द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमने क्या पढ़ा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु के निर्देशांक आपको आते हैं अच्छे से, दूरी सूत्र पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया खूब अच्छे से। उसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक मिड पॉइंट के लिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज अपन पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर ये आपको अच्छे से देखना आ गया तो जितने भी क्वेश्चन आपके ग्राफ से रिलेटेड आते हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे आपको ग्राफ, क्योंकि ग्राफ देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसको रीड करना, पढ़ना और उससे फिर कनेक्टिविटी बिठाना कि क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है और क्या आपको रिजल्ट निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इनको बड़ा आसान बनाया जा सकता है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक अपन क्लियर रखें अपने दिमाग में। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मैंने पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। स्लोप में स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अगर एक लाइन पे दो पॉइंट गिवन है तो इनसे अगर स्लोप कैलकुलेट करनी है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर ये एंगल आपको गिवन है, एंगल कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल मेजर करना है या नहीं। तो ये स्लोप आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था एक साइन रूल बताया था, साइन रूल ध्यान है आपको, ट्राइंगल बना के साइन रूल बताया था, ठीक है। उसके बाद कोसाइन रूल बताया था, कौजिया सूत्र भी मैंने आपको बताया था, वो भी आपको याद रखना है।
उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई थी किसकी, बताओ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, बोलो बताई थी या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, और मैं अब इस टाइम को भी बढ़ाऊंगा। आपका नीट का वीडियो लेक्चर टाइम भी 1 घंटे का होगा, 1 आवर का आपका डेली मिला करेगा। तो आप जल्दी से जुड़ें। जब भी पढ़ाई करें तो आप क्या करें, एक नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठें, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको हाथ से लिखते रहें, क्योंकि लिखा हुआ जो है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। केवल देखें नहीं, एक एक चीज़ को आप लिख के याद करें, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेटर से बेटर, मतलब मेरी तरफ से जो भी बेस्ट बन सकता है वो मैं आपको दे पाऊँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके ज्वाइन करें, और वहाँ से आप और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जीपीवी वगैरह उनकी भी मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।